राधे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। कमेटी का आदेश शाम 10 मिनट। सर्वप्रथम सबसे पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी कलाकार कुमारी आशा गांव डावली की तरफ से हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार स्वीकार हो। राम राम साहब। देखिए कलाकार आपके सामने बहुत ही अच्छे आए हुए हैं, बहुत ही महान कलाकार हैं, एक से एक बढ़कर। लेकिन आप जैसे बुद्धिजीवियों ने, आप जैसे महान कवियों ने अपनी कलम को उठाकर 4 लाइनों में बड़ी सुंदर बात को लिख दिया है। और कभी कह रहा है कैसे, के भक्ति से शक्ति मिली वीर हनुमान को, और अपनो सीना फार सारे जग को दिखायो है। कि भक्ति से शक्ति पाइलैवा विभीषण ने, सोलंका जैसी नगरी में राम नाम आयो है। कि छोटी सी उम्र मैं कुनबा उतार दिया, और ध्रुव जी की भक्ति को ग्रंथन में गायो है। कहते कभी हरि बा प्रहलाद को देखो, भक्ति के प्रताप से परम पद को पायो है। देखिए जिगड़ी की माँ, जिगड़ी का मेन पॉइंट, जिगड़ी की धरोहर, जिगड़ी का स्वापा, जिगड़ी की जननी, वो हुआ करती है साखी। लेकिन विद्वान श्रोता लिख रहे हैं, विद्वान कवि लिख रहे हैं 2 लाइनों में बड़े सुंदर शब्दों को कैसे, अरे हो लिखा, अरे जात न तेरी सज के चलेगी वरा, रसगुल्लन वारी बरात नहीं साहब, अंतिम बरात। लिखा होंगे सब उठा, अरे होंगे सब ठाट रे ओ घटनों, और हुई गोले तेरी दे। जाए हरे तेरी पलकी लचकत जाए, मचे कोहराए, मचे कोहराए रे भरोसा नहीं जाने
वो कहा है किसी ने के आए एक ही घाट पे, के आए एक ही घाट पे और उतरे एक ही घाट और अपने अपने कर्म से सो है गए वारे। चलेंगे आपके सामने एक रोचक सा प्रसंग लेकर, एक छोटा सा प्रसंग लेकर। प्रसंग मेरा महाभारत से और ये एक का पुरस्कार श्रीमान दालचंद ताऊ जी मई गुजर निवासी दे रहे हैं। आशीर्वाद की कामना करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। प्रसंग महाभारत से प्रसंग क्या कि आज वो पांचों पांडव छठवीं द्रौपदी उस वनवास में अपने उस समय को काट रहे, वनवास को व्यतीत कर रहे। बताए हैं क्या? ध्यान लगा के सुनो सज्जनों, क्या ध्यान लगा के सुनो सज्जनों। और गाथा नहीं सुना रहे और 12 वर्ष वनवास पांडवा भारी कष्ट। के संत ऋषि ब्राह्मण की रक्षा, के संत ऋषि ब्राह्मण की रक्षा और करे वीर बलधारी और जाके संग में द्रौपदी सी। आज जैसे ही उस दुर्योधन के दूत ने सेवक ने उन पांचों पांडवों को देखा, आज वो सेवक दुर्योधन के पास पहुंच जाता है। उसने कहा कि उस बनी में मैंने पांचों पांडवों को देखा, छठवीं द्रौपदी को देखा है। जैसे ही इन शब्दों को, इन वचनों को उस दुर्योधन ने सुना तो सुनिएगा चाचा जी दुर्योधन क्या कर रहा है। जी सखुनी की लेके सहला सो अपनी दूध की बातों को सुनकर वो दुर्योधन अपने पिता के पास
देखिए 4 मिनट शेष हैं आपकी। आज दुर्योधन पहुंच गया अपने पिता के पास, कहने लगा कि आज्ञा मोकू देव पिताजी, के आज्ञा मोकू देव पिताजी, और मैं वन घूमन जाऊंगा और बनखड़ बीच चरे नित गैया देख लौट ढिंगा के देखू बाग तड़ाग बगीचा, के देखू बाग तड़ाग बगीचा और करूं घूम निगरानी। और अब आगे सुनो विद्वान श्रोताओं, जिकड़ी का चौक आ रहा है। आज राजा अंध उस दुर्योधन को आज्ञा दे रहे हैं। चाचा जी कैसे? लिखा अरे क्या अंध भूपन सो वो दुर्योधन अपनी एक छोटी सी सेना की टुकड़ी को लेकर उसी बरी में पहुंच गया। एक दिन उसने विचार किया, उसने सोचा कि क्यों ना मैं केवल द्वैत बनी की ओर निकल जाता हूँ। वो दुर्योधन नशे में चूर है, द्वैत बनी की ओर निकल गया। उसने देखा कि सामने से एक बाला एक लड़की उस बियाबान जंगल में चली आ रही है। दुर्योधन ने उसके रास्ते को रोक लिया, उसके हाथ को पकड़ लिया। लिखा कि सो कहे दुर्योधन सुन वाला तू, क्या कहे दुर्योधन सुन वाला तू, और कौन कहां से आई है और कौन गांव का नाम है तेरा दियो भेद बताई है कि मैं युवराज नाम दुर्योधन और ये क्या रुपए का गुप्तदान आशीर्वाद की कामना करूंगी। कहने लगा कि तू मुझे नहीं जानती कि मैं युवराज नाम दुर्योधन और हस्तिनापुर राजधानी, और तू बन जा मेरी रानी। दुर्योधन कहने लगा हे बाला मुझसे विवाह कर लो, मुझसे शादी कर लो। इन वचनों को, इन शब्दों को जैसे उस बाला ने सुना, आज वो बाला लंगड़े ढोले में चाचा जी जवाब दे रही है। गंधर्वन की मैं राजकुमार
समय हो गया।